हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हैरिस गोल को बताती है कि जब कोई वल्कैरी किसी ह्यूमन के साथ मर्ज होकर एक वेपन बनती है तो ह्यूमन और वल्कैरी की सोल भी आपस में मर्ज हो जाती है, जिसके बाद वह एक साथ फाइट करते हैं और एक साथ ही मरते हैं। तभी ब्रूनहिल्डा के फ़ोन पे मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि थर्ड राउंड में गॉड की तरफ से पोसाइडन फाइट करेगा। यह देखकर ब्रूनहिल्डा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब वह अपना नेक्स्ट फाइटर सिलेक्ट करने लगती है। तभी वहाँ एंट्री होती है काजीरो सासाकी की और वह बोलते हैं नेक्स्ट फाइट में मैं फ़ाइट करना पसंद करूँगा। तो एपिसोड 9 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ब्रूनहिल्डा हैरिस से बोलती है क्या तुम अपने आप को ऑफर करने के लिए तैयार हो, जिस पर हैरिस हाँ करती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अरीना दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि अरीना के ग्राउंड के चारों ओर पानी भरा हुआ है। वहीं ऑडियंस में दो गॉड्स बात कर रहे होते हैं, यह तो एक मैसिव ओशन है। तभी दूसरा गॉड बोलता है कहीं नेक्स्ट फाइटर वह तो नहीं। और अब हेमडल अनाउंसमेंट करता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के थर्ड राउंड में आपका स्वागत है। गॉड वर्सेस मैन के इस बैटल में ह्यूमंस 2 राउंड पहले ही हार चुके हैं और अब थर्ड राउंड में गॉड की तरफ से आ रहे हैं। तभी गेट खुलता है और अरीना में भरा पानी उस गेट के अंदर जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक गॉड खड़ा होता है जो अपना पैर सीढ़ियों पे रखता है और तभी उस पानी के बीच से एक रास्ता बन जाता है और हमें बताया जाता है कि अगर ज्यूस कोलोसम का किंग है तो यह गॉड है ओशंस का किंग और यह अपने उंगलियों से पूरे ओशन को कंट्रोल करता है। 3 सबसे ताकतवर गॉडों में से एक पोसाइडन। यह सुनकर सभी गॉड्स भी कांप जाते हैं और सब बोलना बंद कर देते हैं और ऑडियंस के कंधे पर बैठे हुए कौवे भी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। अब हेमडल बोलता है और अब ह्यूमंस की ओर से फाइट करने के लिए आ रहे हैं और वह गेट की ओर इशारा करता है। वहाँ पर एक ह्यूमन बोट पर बैठकर आ रहा होता है और हेमडल बोलता है यह है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन जिन्होंने पूरे टायूरो क्लैन को अपने कटाना से काट दिया था। ये वो है जिसने सिंता में स्कूल को स्थापित किया, वो भी सनगोकू एरा में। यह एक साइलेंट समुराय है जिससे सब फाइट करने से डरते थे। पूरी हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट लूजर कोजीरो सासाकी। वहीं कोजीरो सासाकी को देखकर सभी ह्यूमंस बोलने लगते हैं इतने खतरनाक गॉड से यह ह्यूमन लड़ेगा। वहीं ऑडियंस में एक बच्चा बोल रहा होता है कि यह सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन कैसे हो सकता है जबकि मेरे फादर ने इसे फेयर एंड स्क्वायर में हराया था। और वह अपने बगल में खड़े ह्यूमन से बोलता है क्या तुम मेरी बात पे एग्री नहीं करते। वह ह्यूमन बोलता है तुम बोल तो सही रहे हो, तुम्हारे फादर ही है जिन्होंने मुझे भी हराया है। वहीं तीसरा बंदा बोलता है मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूँ कि मास्टर मुसाशी इस बारे में क्या सोचते हैं। वहीं मुसाशी चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। अब गोल बोलती है यह ठीक नहीं है। सभी ह्यूमंस कोजीरो पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वह एक गॉड को हरा सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए। तभी ब्रूनहिल्डा बोलती है हमें कोजीरो पर विश्वास रखना होगा। और अब कोजीरो अपनी कटाना निकालता है और उसे अरीना की ग्राउंड पर टच करता है जिससे वहाँ मौजूद पानी में एक वेव उठती है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और एरिस बोलता है इस ह्यूमन ने अभी क्या किया। वहीं हर्मिस बोलता है इस ह्यूमन के पास कुछ तो खतरनाक पावर है और यह देखकर लॉर्ड शिवा भी काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं लोकी बोलता है इस फाइट में अब मज़ा आने वाला है। यह देखकर वो छोटा बच्चा बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे छोटे गेम तो मैं भी खेल सकता हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ ना पापा। तभी मुसाशी अपने कटाना से उस बच्चे के हाथ के नोवल्स और उसके कपड़े फाड़ देता है और बोलता है अब तुम्हें इन स्क्रोल की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे उन सामुराइज के आंखों में आंसू होते हैं और मुसाशी बोलता है कोजीरो ने वह अचीव किया है जो हम में से कोई भी अचीव नहीं कर पाया। वह अब नंबर 1 स्वॉर्डमैन है। और अब हेमडल बोलते हैं हमारे इस तरफ है ओशन के गॉड पोसाइडन और हमारे दूसरी तरफ है नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन कोजीरो सासाकी। और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है और अब दोनों फाइटर्स अपनी जगह पर खड़े एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहीं एरिस बोलता है फाइट स्टार्ट हो चुकी है पर दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे। क्या दोनों इंतजार कर रहे हैं कि फर्स्ट अटैक कौन करेगा। जिस पर हर्मिस हंसने लगता है और बोलता है आप मिस्टेक कर रहे हो, पोसाइडन इस तरह का फाइटर नहीं है। अगर कोई भी अपोनेंट उनकी रेंज में आ जाए तो पलक झपकते ही वह उस अपोनेंट को मार सकते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि कोजीरो पोसाइडन पर अटैक करते हैं और कोजीरो की शॉट पोसाइडन के सीने के पास होती है। तभी पोसाइडन अपने त्रिशूल को कोजीरो की छाती में घुसा देता है और कोजीरो की आंख खुल जाती है। वहीं ह्यूमंस बोल रहे होते हैं कि यह दोनों तो एक जगह पर खड़े हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तभी वह बच्चा बोलता है फाइट स्टार्ट होने से पहले ही कोजीरो की हालत ख़राब हो चुकी है, सच में वह एक लूजर है। वहीं हर्मिस बोल रहा होता है जितना मैंने सोचा था यह ह्यूमन उससे कई ज़्यादा चालाक है। फाइट बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। तभी एरिस बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, वह तो बस एक ही जगह पर खड़े हैं। हर्मिस बोलता है यह फाइट उनके दिमाग में चल रही है। और अब कोजीरो पूरी तरह पसीने से भीगा होता है
और बोल रहा होता है कि यह मूव भी किसी काम का नहीं। और इस टाइम के दौरान किसी को भी पता नहीं होता कि कोजीरो 18 बार मारा जा चुका है पोसाइडन के हाथों, उसके दिमाग के अंदर। वहीं पोसाइडन बोल रहा होता है, भले ही तुम जैसे भी अटैक करो, मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। वहीं गोल बोल रही होती है कि मुझे लग रहा है कि फ़ाइट स्टार्ट होने से पहले ही कोजीरो यह फ़ाइट हार चुका है। और आज जाके मुझे पता चला कि पोसाइडन को 12 ओलंपियन गॉड्स में से सबसे खतरनाक क्यों कहा जाता है। तभी ब्रूनहिल्डा बोलती है, वह 12 नहीं 13 है। मेरी बात सुनो गोल, तुम्हें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय पहले ओलंपियन में 13 गॉड्स हुआ करते थे, पर उनमें से एक गॉड मारा गया और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पोसाइडन था। यह सुनकर गोल बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है, पोसाइडन ने किस गॉड को मारा था? जिस पर ब्रूनहिल्डा बोलती है उस गॉड का नाम था अडामास। यह सुनकर गोल बोलती है, यह तो ज्यूस के फाइनल फॉर्म का नाम है। हाँ, पर रियल में यह नेम एक गॉड का था, क्रोमस के बेटे और पोसाइडन के बड़े भाई का। अडामास ज्यूस और पोसाइडन का बड़ा भाई था। टाइटेनियम युद्ध में क्रोनोस को मारने के बाद ज्यूस क्रोनोस की गद्दी पर बैठ गया, पर यह बात अडामास को हजम नहीं हुई और उसने ज्यूस को मारने के लिए और उससे वह राजगद्दी वापस लेने के लिए टाइटन से हाथ मिला लिया और उसने टाइटन्स और जाइंट की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई। अब हमें दिखाया जाता है कि अडामास और पोसाइडन एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अडामास बोलता है, मैं हर्मिस को मारकर उस राजगद्दी पर बैठना चाहता हूँ और सभी ओलंपियन गॉड्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हर्मिस भी, बस अब तुम बचे हो। हम दोनों मिलकर ज्यूस को एग्जीक्यूट कर देंगे और फिर वहाँ राज करेंगे। पर पोसाइडन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठा रहता है। अडामास बोलता है, ज्यूस मुझसे छोटा होकर मुझ पर रूल करना चाहता है, पर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मेरा साथ दो पोसाइडन और मेरे लिए अपनी लॉयल्टी साबित करो। तभी पोसाइडन बोलता है, तुम जैसा बेवकूफ़ भाई मैंने आज तक नहीं देखा। यह सुनकर अडामास काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, गलती मेरी थी जो मैंने तुम पर यकीन किया। आखिरकार तुम भी तो मेरे भाई ही हो, ज्यूस की तरह। और अडामास टेबल को लात मारकर दूर फेंक देता है और बोलता है, एक और बार बोलो, तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हारी बात ढंग से नहीं सुनी। पोसाइडन अभी भी कुछ नहीं बोलता। अडामास बोलता है, मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं करी थी कि तुम ज्यूस की तरह निकलोगे। पर तभी पोसाइडन खड़ा होता है और बोलता है, हम गॉड्स परफेक्ट है, हमें ना ही किसी आर्मी की ज़रूरत है और ना ही किसी सपोर्ट की। हमें जो भी अचीव करना है वह हम अपनी पावर से अचीव कर सकते हैं, पर तुम गॉड्स की इस परिभाषा पर खड़े नहीं उतरते। यह सुनकर अडामास और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बोलता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तभी पोसाइडन सीटी बजाने लगता है, जो देखकर अडामास का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वह अपने वेपन से पोसाइडन पर अटैक कर देता है। और अब अडामास पोसाइडन पर अटैक करते हुए सोच रहा होता है कि तुम जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से तुमने कभी भी नज़रें उठाकर मेरी आंखों में नहीं देखा, पर आज। तभी पोसाइडन अपनी नज़रें उठाता है और अडामास की आंखों में देखता है और पलक झपकते ही हुआ अपना त्रिशूल अडामास की छाती में घुसाकर उसे मार देता है। और अब वह वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, हम 13 गॉड में से एक गॉड इस टाइटल के लायक नहीं था। क्या तुम मेरी बात पर एग्री नहीं करते हर्मिस? और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पिलर के पीछे हर्मिस छुपकर यह सभी देख रहा होता है। और अब हर्मिस बाहर निकलकर बोलता है, यस सर। और उस दिन के बाद से हिस्ट्री से उस 13th गॉड का नाम मिटा दिया गया और केवल 12 ही ओलंपियन गॉड बच गए। और अब एरिस बोलता है, हाँ मुझे अब याद आ रहा है कि पहले ओलंपिया में 13 गॉड हुआ करते थे, पर हम में से किसी ने उस 13th गॉड की मेमोरीज मिटा दी। तभी हर्मिस बोलता है, हाँ वह मैं था। यह सुनकर एरिस बोलता है, क्या वह तुम थे? तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी वॉर हुई थी। जिस पर हर्मिस हंसता हुआ बोलता है, फादर ज्यूस भी यही चाहते थे, इसलिए मैंने यह किया। यह सुनकर एरिस बोलता है, यह कितनी डरावनी बात है। यह सुनकर हर्मिस हंसने लगता है और बोलता है, तुम यह सुनकर डर रहे हो, पर पोसाइडन के डर से कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। यह सुनकर एरिस बोलता है, कितना खतरनाक है पोसाइडन। और अब दिखाया जाता है कि कोजीरो अरीना के बीचों बीच बैठ जाता है और बोलता है, मैं आज नहीं मरने वाला। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।